नंबर 2 कंप्लीट करेंगे। ठीक है। और ये जो 50 क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा है ये बीपीए एनसीईआरटी का टेस्ट सीरीज है। ठीक है। बीपीएससी के लिए स्पेशल आज हम लोग सब्जेक्ट पॉलिटी देखेंगे और ये टोटल टेस्ट 30 से 40 होगा, जिससे आपका एनसीईआरटी पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है। ये बीपीएससी 72 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोग अब नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं सीधा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली शुरू करने वाला राज्य था? तो राजस्थान। ठीक है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1922 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने भारत के संविधान में एक नया भाग 10 जोड़ा है। तो गलत है। यह महिलाओं के लिए कुल सीटों की संख्या के आधे से कम आरक्षण का प्रावधान करता है। तो ये भी गलत है। सही इसमें से कोई नहीं है। ठीक है। आधे से अधिक नहीं, 1/3 महिलाओं का 1/3 महिलाओं की संख्या का करता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है? ठीक है। तो लोकसभा के प्रति। बहुत इजी क्वेश्चन था। राज्य का नाम परिवर्तन करने के लिए संसद को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान करना चाहिए? तो अनुच्छेद 3। ठीक है। नाम परिवर्तित करने के लिए अनुच्छेद 3। सचेतक के पद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। तो इसका उल्लेख भारत के संविधान में किया गया है, तो गलत है। सचेतक पद का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। प्रत्येक राजनीतिक दल, चाहे वह सत्ताधारी हो या विपक्ष का, संसद में अपना सचेतक होता है। तो सही है। 6। भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए पात्र होने के लिए व्यक्ति की आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। तो गलत है। 30 नहीं, 35 वर्ष होनी चाहिए। उन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए। ठीक है। तो हाँ, सही है। ठीक है। अब हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से मिला है। देखिए, ये सब क्वेश्चन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। ये पूरा एनसीईआरटी पे आधारित है। देखिए, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम, तो दल बदल विरोधी कानून। ठीक है। 52वां संविधान संशोधन क्या है? अधिनियम। तो दल बदल विरोधी कानून। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है। तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम क्या है? तो आपका 61वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है। तो इसका हो जाएगा पंचायती राज संस्थाएं। ठीक है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, तो ये हो जाएगा, सॉरी फिर से ये क्वेश्चन गलत हो गया। देखिए, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम दल विरोध हो जाएगा। 61वां संविधान संशोधन मतदान की आयु में कमी। 73वां संविधान संशोधन तो पंचायती राज। और 86वें संविधान संशोधन अधिनियम तो शिक्षा का अधिकार। इस क्वेश्चन को फिर से हम लोग देखते हैं कि 52वां संविधान संशोधन अधिनियम दल विरोधी कानून। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम मतदान की आयु में कमी। 73वां संविधान संशोधन तो पंचायती राज संस्थाएं। और 86वां संविधान संशोधन तो शिक्षा का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। ठीक है। तो ये सही है। और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक शब्द शामिल किया गया था। तो गलत है। समाजवादी था, पंथनिरपेक्ष था और अखंडता था। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, केवल 1 नंबर। 9। सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित वादों पर विचार कीजिए। ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त उल्लेखित वादों का सही कालानुक्रमिक क्रम है? ठीक है। तो सबसे पहले हो जाएगा आपका ये गोलकनाथ मामला। उसके बाद हो जाएगा केशवानंद भारती मामला। उसके बाद हो जाएगा मेनका गांधी मामला। उसके बाद हो जाएगा मिर्नवा मिल्स मामला। तो सबसे पहले कौन होगा? गोलकनाथ मामला। फिर होगा केशवानंद भारती मामला। फिर होगा मेनका गांधी मामला। फिर होगा मिर्नवा मिल्स मामला।
अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10th नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान सभा के संबंध में सत्य नहीं है? ठीक है, तो इसका गठन क्रिप्स मिशन प्रस्ताव के द्वारा किया गया था, तो ये गलत है। क्रिप्स मिशन नहीं, कैबिनेट मिशन होगा। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, तो ये सही है। यह पूर्ण रूप से निर्वाचित निकाय था, तो ये भी गलत है। इसलिए इसमें सत्य चुनना था, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ए और सी। 11 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। संविधान सभा की समितियां और अध्यक्ष, तो सदन की समिति, ठीक है, तो सदन की समिति थी पटाभी सीतारमैया होगा। प्रक्रिया नियमन समिति तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। मूल अधिकार का उप समिति तो जेबी कृपलानी होंगे। प्रांतीय संविधान समिति तो सरदार पटेल होंगे। एक बार फिर से हम लोग देखते हैं कि सदन समिति पटाभी सीतारमैया, प्रक्रिया नियमन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मूल अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी, प्रांतीय संविधान समिति तो सरदार पटेल। 12 नंबर क्वेश्चन, छठी अनुसूची में निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? ठीक है, तो मणिपुर से नहीं है। ठीक है, और कौन कौन सा है? तो असम से है, मिजोरम से है और मेघालय से है। ठीक है, और त्रिपुरा था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 19 के अंतर्गत नहीं आता है? ठीक है, तो बिना हथियार के शांतिपूर्वक एकत्र होने का अधिकार 19 में आता है। कानूनी प्रकृति का कोई भी पेशा अपनाने का अधिकार आता है। सहकारी समिति बनाने का अधिकार ये भी होगा। भारत से बाहर यात्रा करने का अधिकार है, जो अनुच्छेद 19 में नहीं आता है। ठीक है, कहाँ? तो भारत से बाहर यात्रा करने का अधिकार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 14 नंबर, संविधान अभिकथन और कारण। 14 नंबर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन या उससे असंगत करने वाले सभी कानून शून्य और समान होते हैं। ठीक है, तो ये असत्य है। ठीक है, आर क्या कहता है कि केशवानंद भारती मामले 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि किसी संवैधानिक संशोधन को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, जो कि दस्तावेज में मूल ढांचे का एक घटक है। तो आर सही है। तो इसका आंसर क्या होगा कि ए असत्य है, लेकिन आर सत्य है। 15 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची भारत के निम्नलिखित संवैधानिक संशोधन अधिनियमों में किसके द्वारा सम्मिलित किया गया है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा पहला। ठीक है, 9वीं अनुसूची को किस संवैधानिक संशोधन के अधिनियम में पारित किया गया था? तो पहला। ठीक है, और SC/ST आयोग का दर्जा भी पहला ही अनुसूची में मिला था। तो 16 नंबर क्वेश्चन, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा राज्य के नीति के निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा सम्मिलित किया गया था? यानी नीति निर्देशक तत्व का कौन सा सिद्धांत जो था वो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में शामिल किया गया था। ठीक है, तो बी नंबर, बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसर सुनिश्चित करना। ठीक है, तो यही 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसर सुनिश्चित करना। 17, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 51 के 1 के तहत मूल कर्तव्य नहीं है? ठीक है, तो मूल कर्तव्य कौन नहीं था? तो गाय, सी नंबर, गाय, बछड़े तथा दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाना। ठीक है, 51 के ए में क्या नहीं था? तो गाय, बछड़े तथा दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाना, ऑप्शन नंबर सी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 18 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी संघीय सरकार की विशेषता नहीं है? ठीक है, तो संघीय सरकार की विशेषता कौन सी नहीं है? तो नमन्य संविधान। संघीय सरकार की विशेषता कौन सी नहीं है? तो नमन्य संविधान। 19 नंबर क्वेश्चन, प्रोटेम स्पीकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, प्रोटेम स्पीकर संसद में कार्यवाही संचालित करने के लिए सीमित समय अवधि के लिए
नियुक्त एक अस्थायी स्पीकर होता है, तो सही है। ठीक है। जब सदन के द्वारा नए स्पीकर का चुनाव किया जाता है तब प्रोटेम स्पीकर का पद समाप्त हो जाता है, तो ये भी सही है। तो दोनों सही है, ऑप्शन नंबर बी। भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रमिक कर्म है? तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद और शंकर दयाल शर्मा। तो यही जो कालानुक्रमिक है ये सही है, ऑप्शन ए आंसर होगा। कौन? जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद और शंकर दयाल शर्मा। 21 नंबर, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है। तो संयुक्त बैठक का प्रावधान धन विधेयकों पर लागू नहीं होता है, तो सही है। धन विधेयक के मैटर में संयुक्त बैठक नहीं होता है। राज्यसभा का अध्यक्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, तो गलत है। लोकसभा का अध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल ए। 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय परिषद अधिनियम 1861 की एक विशेषता नहीं है? तो 1861 की कौन सी एक विशेषता नहीं है? तो पोर्टफोलियो प्रणाली की मान्यता था, सही है। आपातकाल के दौरान वायसराय के अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया था, तो ये भी है। बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी की विधायी शक्तियाँ वापस कर दी गई थी, तो ये भी सही है। इसने कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार में शामिल होने या स्थानीय लोगों से उपहार या रिश्वत स्वीकार करने पर प्रतिबंध लगा दिया था, तो ये ऑप्शन डी गलत है। तो इस 22 का आंसर डी होगा। 23, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर निम्नलिखित में से संविधान की नवीन विशेषता माना है। ठीक है। संविधान की नवीन विशेषता मानते थे, कौन सा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को नवीन विशेषता मानते थे। किसको? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को। 24, निम्नलिखित में से कौन सी आधिकारिक भाषा 92वीं संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में सम्मिलित की गई है? ठीक है। तो इसका ट्रिक्स होता है बोर्ड मास। तो बो से बोडो और मास से एम से मैथिली, बोर्ड मास। इसका ऑप्शन देखिए कौन कौन सा होगा। ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बोर्ड और डोगरी, बोर्ड मास। ठीक है। बो से बोडो और डी से डोगरी। ठीक है। बोर्ड हो गया। और मास से मैथिली, आयस से बोर्ड मास। ठीक है। अब भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? ठीक है। तो आयरलैंड की संविधान से लिया गया है। ठीक है। तो दोस्तों आज पार्ट 1 में 25 क्वेश्चन हो गया टेस्ट नंबर 2 का। और आप लोग वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद। और जो टेस्ट 2 का पार्ट भी है आज शाम में अपलोड कर दिया जाएगा।